अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ग्रेड 4 की जनरल साइंस के दूसरे लेसन इकोसिस्टम की एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 29, टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? और इसका सही आंसर है द कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया। नंबर 2, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर आंसर लिविंग थिंग्स। नंबर 3, फूड चेन आंसर बिगिंस एट अ प्रोड्यूसर। Number 4, for the conservation of ecosystem, tree plantation is being done. Number 5, fungus is an example of decomposer. इसके बाद क्वेश्चंस हैं और उनके शॉर्ट आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इन्वायरमेंट, माहौल की तारीफ करें। The surrounding or conditions in which a person, animal or plant lives is called environment. वो जगह जहाँ एक इंसान, जानवर या पौधा रहता है उसका माहौल कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 3 बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। माहौलियाती निज़ाम के 3 जानदार और 3 बेजान अज्जा के नाम लिखें। आंसर है द नेम्स ऑफ 3 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। माहौलियाती निज़ाम के 3 जानदार अज्जा के नाम ये हैं पैदा कुनंदगान, सारिफीन, तहलील कुनंदगान। 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर टेम्परेचर, एयर, वाटर। इकोसिस्टम के 3 गैर जानदार अज्जा ये हैं दर्जा हरारत, हवा, पानी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा अ सिंपल फूड चेन। एक सादा ग़िज़ाई जंजीर बनाएं। इसका आंसर है कैरेट, रैबिट, fox, lion. Question number 4, if the food resources are increased, what will be the effect on the population of predator? अगर खुराक के ज़राए बढ़ा दिए जाएं तो शिकारी की आबादी पर क्या असर होगा? If the food resources are increased, predators would have sufficient amount of prey which is used as their food. अगर खुराक के ज़खायर बढ़ा दिए जाएं तो शिकारी के लिए खुराक के तौर पर शिकार की वसी मिकदार मौजूद होगी। क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। माहौल को मुतासिर करने वाली कोई सी 2 इंसानी सरगर्मियाँ लिखें। ओवर हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन आर द 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच बैडली अफेक्ट द इकोसिस्टम। बहुत ज़्यादा शिकार करना और जंगलात की कटाई 2 इंसानी सरगर्मियाँ हैं जो माहौलियाती निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड द कंपटीशन among living things in the balanced ecosystem? एक मुतवाज़िन माहौलियाती निज़ाम में जानदारों के दरमियान हयातियाती तनू और मुकाबलाबाजी का आपस में क्या ताल्लुक है? बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया। हयातियाती तनू से मुराद एक इलाके में पाई जाने वाली जानवरों और पौधों की अक़साम हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड फ्लोरा। पौधों की मुख्तलिफ अक़साम हयातियाती तनू फ्लोरा कहलाती हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड फाना। जानवरों की हयातियाती तनू मुख्तलिफ अक़साम फाना कहलाती हैं। It is the ability mostly found in the animals as well as in higher plants to survive in any harsh condition. It is termed as survival for the fittest. जानवरों और पौधों की किसी भी सख्त सूरत हाल में ज़िंदा रहने की काबिलियत है। इसे मुनासिब तरीन का ज़िंदा रहना कहते हैं। रिलेशनशिप ताल्लुक, Where is a high biodiversity, there would be high competition among organisms for their survival, to take shelter, to take food, etc. जहाँ हयातियाती तनू ज़्यादा होगा वहाँ जानदारों के दरमियान बका के लिए ज़्यादा मुकाबलेबाजी होगी, यानी कि पनाहगाह हासिल करने में और खुराक वगैरह हासिल करने के लिए। Investigate. The ostrich are the largest and heaviest birds, but they cannot fly. To escape from the predator, they fight with their strong paw or run away with a speed of 70 kilometers per hour. The light brown colored female lays eggs. The female sits on eggs at the daytime, whereas the black colored male warms them at night. Why female warms eggs at daytime? Why male warms eggs at night? शुतुरमुर्ग बड़े और भारी परिंदों में से है लेकिन ये उड़ नहीं सकता। शिकारी से बचने के लिए ये अपने मजबूत पंजों की मदद से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागते हैं। भूरे रंग वाली मादा अंडे देती है। मादा दिन के वक्त अंडों पर बैठती है जबकि काले रंग के शुतुरमुर्ग रात के वक्त अंडों पर बैठते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वाई फीमेल वार्म्स एग्स एट डे टाइम, मादा अंडे को दिन के वक्त क्यों गर्म रखती है, और इसका आंसर है
Female warms eggs at daytime because eggs need 95.5 centigrade of incubation for hatching, and female body is less warmer than male body. Therefore, it will warm eggs during day in the presence of sunlight. मादा अंडों को दिन के वक्त गर्म रखती है क्योंकि अंडों को सेंचने के लिए 95.5 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत दरकार होता है और मादा का जिस्म नर की निस्बत कम गर्म होता है, इसलिए मादा दिन के वक्त सूरज की रोशनी में अंडों को गर्म रखती है. मेल ऑस्ट्रिच हैव हाई बॉडी टेम्परेचर एंड एज दे लिव इन कूल एरियाज दे वार्म एग ड्यूरिंग नाइट. नर शुतुरमुर्ग का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है और जैसा वो ठंडे इलाकों में रहते हैं इसलिए वो अंडों को रात के वक्त गर्म रखते हैं. इसके बाद पेज नंबर 31 पर एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि इकोसिस्टम प्रोजेक्ट माहौलियाती निज़ाम के बायोटिक और बायोटिक अज्जा का इस्तेमाल करते हुए एक मॉडल बनाएं. इस मंसूबे के लिए आपको कम से कम 2 बोतलों की ज़रूरत होगी. बोतलों को काटें जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है. पहली बोतल में आबी माहौलियाती निज़ाम दिखाने के लिए पानी डालें. दूसरी बोतल में ज़मीन का माहौलियाती निज़ाम दिखाने के लिए मिट्टी और एक छोटा सा पौधा डालें ताकि पौधा पानी और मादनियात हासिल कर सके. अब दोनों बोतलों के माहौलियाती निज़ाम को देखें, इसका रोज़ाना मुशाहिदा करें और नताइज की रिपोर्ट लिखें. और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है. मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.